हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पिछले वीडियो में आत्मा के बारे में समझा था थोड़ा बहुत। वहाँ पर कुछ चीज़ें छूट गई थी, मैंने बताना भूल गया था मैं। जैसे कि वहाँ पर मैं ये बताने वाला था कि आखिर जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ, ये चीज़ें शायद मैंने नहीं बताई थी। और उसके बाद देखते हैं कि आत्मा कहाँ होती है। आत्मा हमने देखा क्या होती है, लेकिन अभी तक ये नहीं देखा आत्मा होती कहाँ है। तो इन सब शब्दों को समझेंगे कि आत्मा होती कहाँ है। तो कहा गया है कि उपनिषदों में कहा गया अयम आत्मा ब्रह्म। यही आत्मा जो है यही ब्रह्म है, ये ब्रह्म से बिल्कुल भी अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन उठता है कि उसके बाद फिर कहा जाता है सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ना नास्ति किंचित संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद गीता में भी भगवान केस कहते हैं आत्मा के बारे में कि नित्य सर्वगता स्थारूढ़ अचलो अयम सनातना। मतलब ये नित्य है और सभी जगह स्थिर है और अचल है और सनातन है, मतलब आत्मा सभी जगह है। तो जो यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन होता है उनको, वो सोचते हैं कि आत्मा किसी के शरीर में है। और लोग जैसे कुछ चीज़ों में जैसे ये कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, तुम कहाँ उसे बाहर खोज रहे हो। तो इन्हीं शब्दों की वजह से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आत्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन अंदर है वो किस सेंस में अंदर है, उसको समझो ना, वो किस हिसाब से कहा जा रहा है। अगर कोई कह रहा है आत्मा तुम्हारे पर, आत्मा या परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, तो वो प्रेम की भाषा बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे अंदर कोई आत्मा या परमात्मा कोई बैठा है। आत्मा परमात्मा एक ही होता है, कन्फ्यूजन नहीं। कोई आत्मा तुम्हारे अंदर बैठी है, ऐसा नहीं है। इसी बात को तो यहाँ पर लोग गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे देखो, आत्मा का क्या मतलब हुआ। वो जब कोई कहता है कि भगवान तुम्हारे अंदर ही है, तुम कहाँ बाहर खोज रहे हो, तुम खुद को देखो, तो वो कहता है तुम अपने अहंकार को देखो ना। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है तब तक आत्मा नहीं है। वैसे वो आत्मा कुछ है भी नहीं, तुम्हारा अहंकार का ना होना ही, यही जो अहंकार है मेरा, मैं की भावना कि मैं सब कुछ करता हूँ। लेकिन गीता में या कहीं भी किसी भी गहरी दार्शनिक फिलोसफी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो चाहे सोशोलॉजी हो, यहाँ तक कि फ़िलॉसफी भी यही कहती है और साइंस भी यही कहती है कि प्रकृति के नियमों के अनुसार सब कुछ होता है। और तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, तुम सिर्फ कठपुतली मात्र हो, ये साइंस भी कहती है, ये साइकोलॉजी भी कहती है, ये फ़िलॉसफी भी यही कह रही है। लेकिन तुम्हारा जो अहंकार है, मैं भावना है, वो तुम्हें ये सोचता है कि ये मैं करता हूँ। अरे तुम्हारे विचार तक कंडीशनिंग है, तुम्हारा शरीर पूरा कंडीशनिंग है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं करता हूँ। जिस माहौल में रह रहे हो उसी अनुसार विचार आ रहा है। तो तुम कहीं एक हाथ मारोगे और कहोगे देखो ये मैंने मारा कि किसी और ने मारा। अरे ये जो तुमने हाथ मारा अभी किसी को, वो भी कंडीशनिंग ही है, क्योंकि किसी ने उसके लिए प्रोत्साहित किया तुमको। तुम कितना भी कुछ कह लो, लेकिन तुम जो है पूर्णतः कंडीशनिंग हो, माहौल और प्रकृति, बस प्रकृति के गुणों के अनुसार सब कुछ होता है यहाँ पर। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोचने की प्रवृत्ति, जो तुम सोच रहे हो, वो खुद ही कंडीशनड है। तुम्हारे विचार ही प्रकृति से परे नहीं आ रहे हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं जो है स्वतंत्र हूँ, मैं खुद ही करता हूँ। तो इसीलिए गीता में कहा गया है कि ये जो सभी कुछ होते हैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार होते हैं। लेकिन तू सोचता है कि मैं करता हूँ, और इस मैं करता की भावना को हटा दे, तभी तुझे लगेगा कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है, आत्मा तुम्हारे अंदर है। वो सर्वगता स्थारूढ़ है, ये गीता में कहा गया है। आत्मा सभी जगह है, लेकिन वो किस रूप में है ये भी तो समझो। सर्वगता स्थारूढ़ है, आत्मा जो है वो अंदर नहीं होती। जब तुम्हारा अहम भाव नहीं होगा तो वही आत्मा तुम्हें सब जगह दिखेगी। वही आत्मा जो है हर अनुभवों में होती है। सब में वही आत्मा है। सब में वही आत्मा है का मतलब क्या है, सब कुछ वही आत्मा है, मतलब उस आत्मा के अंडर ही सब कुछ है। जैसे एक ब्रह्म है, उसी का अपीयरेंस है ये दुनिया, उसी की प्रतीति है ये दुनिया। तो ब्रह्म के बिना ये दुनिया नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म कुछ है भी नहीं, वो हमारे ही अहंकार का ना होना, ये ब्रह्म है, समझ लो। अगर हम खुद को ये समझ लें कि ये सब प्रकृति के नियमों के अनुसार खुद ही होता है, और हम अपने उस विचारों को देख सकें, तो पता चलेगा कि मैं ही तो वो हूँ, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। तभी तो ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि शब्द कहा, तत्त्वमसि शब्द कहा। तो वही बात है यहाँ पर कि ये सभी चीज़ें जो है वो तुम खुद ही हो। आत्मा कहीं कोई बैठी हुई चीज़ नहीं है कि उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। तो आत्मा, वही आत्मा वो पेड़ भी है, वही आत्मा वो जानवर भी है, वही आत्मा सब कुछ है। क्योंकि उसके सिर्फ नाम बदल गए हैं, रूप बदल गए हैं, बाकी अपीयरेंस जो मैं कह रहा हूँ अपीयरेंस वही है। जैसे अद्वैत वेदांत के अनुसार नाम रूप ही अपीयरेंस है, नहीं नाम रूपों की ही माया कहा जाता है। माया का मतलब ये नहीं होता कि वो है ही नहीं। माया का मतलब होता है कि माया का मतलब यही हुआ कि तुमको वो ब्रह्म से अलग दिखे, तुम्हारे अहंकारवश, इसीलिए उसको माया कहते हैं। तुम्हें ये ना दिखे कि यहाँ पर सब कुछ प्रकृति के नियमों से हो रहा है, तुम्हें लगे कि मैं कर रहा हूँ, वही माया है। तो इसे ही अपीयरेंस कहते हैं, नाम रूप ही अपीयरेंस है। नाम रूप माया और उसके पीछे का सत्य जो है वही ब्रह्म है।
माया ब्रह्म से अलग नहीं, बल्कि ब्रह्म का ही दिखाई देने का तरीका है माया। जैसे हार, अंगूठी, कंगन अलग अलग नाम रूप, ये माया है, लेकिन असल में सब सोना है। सोना मतलब ब्रह्म। ये अलग अलग नाम रूप ही अपीयरेंस है, यही माया है, नहीं तो सब कुछ ब्रह्म है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, सब ब्रह्म ही है, लेकिन नाम रूप के कारण अलग अलग दिख रही है, यही माया है। तो सब कुछ ब्रह्म है, माया के कारण अलग दिखते हैं। तो वही बात हुई ना कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है जो नाम रूप के रूप में पेड़, जानवर, मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं। मतलब सब कुछ ब्रह्म है, बस तुम्हारे अहंकार व सब कुछ अलग दिखता है। फिजिकल लेवल पर अलग है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन है तो उसी ब्रह्म की अपीयरेंस ही ना। सब कुछ वही है, क्योंकि एक ही अनुभव सब में है। मन अनुभव करता है, उसके द्वारा वो अलग अलग अनुभव करता है, लेकिन जो उसके पीछे अनुभव करता होता है वो ब्रह्म या आत्मा या सत्य या चेतना होती है। तो वही बात है यहाँ पर। आत्मा कहाँ होती है? आत्मा उस हिसाब से देखें तो वो देह रहित भी है और विधेय रहित भी है। वो बिना देह की भी है और देह में भी है। आत्मा प्रकृति में भी है, प्रकृति से परे भी है। आत्मा वो है जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। आत्मा वो है जो सत्य है। आत्मा वो है जो ब्रह्म है। आत्मा ही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। और आत्मा कुछ नहीं है। आत्मा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते उसकी। अब आत्मा है क्या आखिर? आत्मा जो है वो हमारा जो ये अहंकार है, जो मैं करता है, इसी मैं भावना को धीरे धीरे नेति नेति करके कि यह नहीं वो नहीं, यह नहीं वो नहीं, इसकी सफाई करते करते लास्ट में वो आत्मा ही, वो मैं ही आत्मा बन जाता है, जब उसमें अहंकार नाम का चीज़ ही ना बचे। तो इसीलिए तो अहम ब्रह्मास्मि में कहा गया है, क्योंकि वही अहम है, वही ब्रह्म है, वही अहम तुम्हारा अहंकार भी है। तो आत्मा कहीं कोई बैठी हुई चीज़ नहीं है, वो सभी जगह है, सब कुछ है, नित्य सर्वगता स्थारूढ़ है वो। और यहाँ पर प्रकृति के नियमों के अनुसार सब कुछ होता है। आत्मा इस प्रकृति से परे है, प्रकृति के नियमों से परे है, लेकिन वो प्रकृति में भी है और उसके नियमों से परे भी है। प्रकृति में कैसे है? प्रकृति में है तुम्हारे अहंकार के रूप में। तुम्हारा अहंकार है वो सभी में है, वो वृक्षों, पेड़ों, जानवरों सब में है, लेकिन तुम्हारा अहंकार है जो मानता है नहीं मैं ही अलग हूँ। लेकिन आत्मा सब में है। तो वही बात है, आत्मा कहाँ है ये मत ढूंढो। आत्मा हर जगह सर्वगता स्थारूढ़ है और अचल है वो। तो आत्मा कहीं आती जाती नहीं, वो सभी जगह है, उसको ढूंढना बंद करो। जो लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर आत्मा है, वो गलत कहते हैं। आत्मा अंदर नहीं होती, आत्मा सभी जगह होती है। आत्मा अंदर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अंदर कहने का मतलब तुम्हारे हृदय में। हृदय मतलब प्रेम, जहाँ तुम्हारा प्रेम हो। प्रेम वहीं होता है जहाँ अहम भावना ना हो, जहाँ अहंकार ना हो। मतलब आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सत्य, ये जितने भी नाम हैं, ये एक ही बात कहते हैं कि जहाँ अहंकार नहीं होता वहीं आत्मा होती है। आत्मा सभी जगह है, लेकिन तुम्हें अहंकार बस तुम मानते नहीं उसको। तुम सोचते हो मैं करता हूँ। जब ये मैं करता की भावना खत्म हो जाएगी, तुम्हें लगेगा कि प्रकृति करती है। प्रकृति के नियम करते हैं, उसके 3 गुण करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकोगे, देख सकोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये प्रकृति के नियम के अनुसार सब कुछ खुद ही हो रहा है। और मैं तो वो आत्मा हूँ जो इससे परे हूँ। मैं कुछ नहीं करता, मैं अकर्ता हूँ। इससे क्या होगा कि तुम्हारा अहंकार कम होगा, तुम्हारा लोभ, मोह, ईर्ष्याएँ छूटेंगी, तुम्हारा सब कुछ कम होगा। ये चीज़ें यहाँ पर। तो आत्मा कहीं है नहीं। आत्मा सभी जगह भी है और सभी जगह होते हुए भी कहीं नहीं है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वो वहाँ नहीं है, और जहाँ अहंकार नहीं है वो सभी जगह है। वो वही उस वृक्ष में है, वही उस जानवर में है, वही कड़ में है। तभी तो कहा गया है कड़ में भगवान है। कड़ में भगवान है का मतलब यही हुआ कि वो आत्मा ही सभी जगह है, ब्रह्म ही सभी जगह है, सत्य ही सभी जगह है। लेकिन तुम्हारा अहंकार नहीं मानता ना, मेन बात यही है। तो आत्मा को नहीं खोजना है, आत्मा थोड़ी खोजने से मिलती है। तुम्हें अपने अहंकार को देखना है, अहंकार को हटाना है। आत्मा तो सभी जगह है ही, तुम खुद वही हो। क्योंकि एक एग्जांपल यहाँ पर जैसे दिया जाता है कि जो स्क्रीन है उसमें जो फिल्म चलती है, स्क्रीन यदि आत्मा है तो ये जो फिल्म चल रही है वो समझ लो प्रकृति और दुनिया है। तो फिल्म तो बदलती रहती है, आती जाती रहती है, लेकिन स्क्रीन तो वही रहती है ना। तो स्क्रीन आत्मा है, वो हमेशा है और हमेशा रहेगी। और एक एग्जांपल फिर दिया जाता है स्वप्न वाला। अब स्वप्न वाले में थोड़ा समझना है। शंकराचार्य जी ने कहा ये दुनिया स्वप्न जैसी है, ये नहीं कहा है कि स्वप्न है। स्वप्न जैसी है का मतलब यही है कि वो उस ब्रह्म का अपीयरेंस है। मतलब कहने का यही हुआ कि ब्रह्म सत्य है और ये जगत जो है, जगत मिथ्या का मतलब ये नहीं कि जगत है नहीं। जगत मिथ्या का मतलब हुआ कि ये जगत स्वतंत्र नहीं है, ये जगत प्रकृति के नियमों पर चलता है।
और ये जगत जो है खुद प्रकृति है और वो नियमों पर चलती है, लेकिन तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम क्यों स्वतंत्र मानते हो? वो नियमों के अनुसार अपने आप चलती है। इसी को देख लो, इसी को जान लो। उसके बाद आत्मा क्या है? आत्मा को थोड़ी खोजना है, वो तो उसको खोज ही नहीं सकते ना। तुम्हें अपने अहंकार को जानना है, उस अहंकार को हटाओ। इसी को ही आत्मज्ञान कहते हैं। अपने विचारों को देखो, ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर विचार माहौल और परिस्थिति के अनुसार खुद ही आ रहे हैं। मैं तो सत्य हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। तो ये स्वप्न जो कहा जाता है वो स्वप्न जैसी है दुनिया कहा गया है एग्जाम्पल में। ये नहीं कहा गया स्वप्न है। स्वप्न जैसी है कि मतलब ये दुनिया नियमों के अनुसार चल रही है। तुम्हारे लिए स्वप्न है, मतलब स्वप्न किसके लिए है? ये दुनिया। यदि तुम आत्मा हो तो तुम देखोगे कि ये दुनिया तो अपने आप चल रही है। मैं तो इसका दृष्टा हूँ, मैं देख सकूँ इसको। ये नियमों के अनुसार खुद ही चलती है। मैं क्यों इसमें बिना मतलब का अहंकार वश कुछ भी करता रहूँ? ये अपने अनुसार करेगा। तुम्हें लगता है तुम करते हो अहंकार वश, लेकिन वो तुम्हारा अहंकार भी प्रकृति का ही हिस्सा है, वो भी नेचर का ही हिस्सा है। इसलिए तुम कितना भी कहो मैं करता हूँ, वो तुम उसी नेचर में हो, प्रकृति के तमोगुण पर हो, रजोगुण पर हो, सतोगुण पर हो, तो उसी अनुसार तुम कार्य करोगे। तुम्हें लगेगा तुम करोगे, लेकिन वो प्रकृति तुमसे कराती है। ये गीता में कहे हैं भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर इन्हीं सब बातों को समझना है कि आत्मा को तुम्हें नहीं खोजना है। आत्मा तो सभी जगह है, वो सर्वव्याप्त है। वो पेड़, जानवर, पत्ते, कड़ में है। अब वो इनसे परे भी है, मतलब वो सिर्फ पेड़ में ही नहीं है, वो पेड़ से अलग भी है। वो वही आत्मा उस जानवर में। ये नहीं कि पेड़ में अलग आत्मा, उसमें अलग। वही आत्मा जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, वैसे वही एक आत्मा सब में है। बस घड़ा जैसे अलग अलग होता है, प्रतिबिंब अलग अलग बनता है, वैसे वही आत्मा सब में है, लेकिन शरीर अलग अलग है। अलग अलग अहंकार बन रहा है सब में, माहौल और प्रकृति। बस ये चीज़ें यहाँ पर। बाकी आत्मा कहीं नहीं होती और सभी जगह भी होती है। अहंकार है तुम्हारा तो आत्मा तुम्हारे लिए कहीं नहीं है। अहंकार नहीं है तो वही आत्मा सब कुछ सब जगह तुम्हारे लिए है। आत्मा को खोजना नहीं है, अपने अहंकार को जानना है, उसको नेति नेति करके हटाना है। या फिर ये जानो कि सब कुछ वही है, लेकिन इससे भी अहंकार आएगा कि मैं वही हूँ, सब कुछ वही है, तो तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा। इसलिए नेति नेति करके हटाओ कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रकृतिवश होता है। और ये अपीयरेंस है। अपीयरेंस मतलब मैंने बताया ना कि ये जो नाम रूप हैं में पेड़, जानवर, मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं, वो ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ये नाम रूप की वजह से ही सब कुछ अलग दिखते हैं, बाकी ब्रह्म ही सत्य है। सर्वखलमिदं ब्रह्म। तो आत्मा कहीं खोजनी नहीं है, तुम्हारे अहंकार को हटाना। जब इसी अहंकार की सफाई करते 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 नेति नेति करके हटा दोगे तो अब आत्मा बचेगी। लेकिन वो भी बचने के लिए तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होगा। तुम कह भी नहीं सकते कि अब मैं आत्मा हूँ। बस यही चीज़ें। तो आत्मा कहीं होती नहीं, आत्मा सभी जगह होती है। धन्यवाद। ये कंट्राडिक्शन है।